सिद्धार्थ का ग्रह त्याग। हम सबने भगवान बुद्ध के ग्रह त्याग की कहानियां तो सुनी ही होंगी, सुनी है? थोड़ा तेज बोलिए, सुनी है? आज अपनी आंखों से देखने का मौका भी मिलेगा। जोरदार तालियां। तो क्या मुझे नाटक शुरू कर देना चाहिए? मुझे मेरी एनर्जी से मैच नहीं करती आपकी एनर्जी। क्या मुझे नाटक शुरू कर देना चाहिए? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ का, जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाली है एक नाटक जिसका शीर्षक है सिद्धार्थ का ग्रह त्याग। जोरदार तालियां। हेलो, मैं हूँ मीना सिंह, अध्यक्ष माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ कोटली दिल्ली। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये माता रमाबाई अम्बेडकर महिला संघ कोटली दिल्ली के सौजन्य से हो रहा है। और यहाँ पर जो आप लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और अच्छा होने वाला है। तो मैं कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन, जो हमारा नाटक है उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको कि नाटक किस प्रकार से शुरू होता है और किस पॉइंट का है। नाटक है सिद्धार्थ का ग्रह त्याग। आज तक हमने सिर्फ ये देखा कि सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे सिद्धार्थ ने घर छोड़ा। लेकिन बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनका धम्म लिखा, उसमें कुछ और घटना भी लिखी जो हमने नाटक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। तो आइए, आप सब तैयार हैं? मैं कैसी लग रही हूँ? थैंक यू। उस दिन कपिलवस्तु राज्य में हर व्यक्ति खुश था। आखिरकार राजकुमार ने जन्म लिया है। राज्य में आनंद के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। तभी अचानक असित मुनि राजमहल में प्रवेश करते हैं और बालक को देखकर ये भविष्यवाणी करते हैं, अगर यह बालक गृहस्थ रहा तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर यह बालक गृह त्याग कर प्रवचित हुआ तो यह सम्यक संबुद्ध बनेगा और ऐसे सधर्म की खोज करेगा जो आदि में भी कल्याणकारी होगा, मध्य में भी कल्याणकारी होगा और अंत में भी कल्याणकारी होगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही माता महामाया का परिनिर्वाण हो गया तथा उनका पालन पोषण उनकी माता प्रजापति गौतमी ने किया, जिससे उनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा। सिद्धार्थ बचपन से ही सरल स्वभाव का था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। वह सभी जीव जंतुओं के प्रति दयावान था। 70वें साल में सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा से हो गया, जो अपने शील और सौंदर्य के प्रति प्रसिद्ध थे। अब राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह भी हो गया, लेकिन असित मुनि की भविष्यवाणी आज भी राजा का पीछा कर रही थी।
राजा ने सिद्धार्थ के लिए 3 महल बनवाए। उन महलों को हर तरह के भोग विलास, हर तरह की सुख सुविधाओं से सुसज्जित कराया गया और ऐसा प्रबंध कराया गया कि कोई भी दुख उन महलों के अंदर ना आ पाए। वैवाहिक जीवन के लंबे समय बाद यशोधरा ने पुत्र राहुल को जन्म दिया। अब राजा निश्चिंत था कि अब सिद्धार्थ पूर्ण रूप से गृहस्थ जीवन में पड़ गया। तभी अचानक सिद्धार्थ ने राजा से कहा कि मुझे राज्य की चारों दिशाओं का भ्रमण करना है। पिताजी, 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 मुझे राज्य की चारों दिशाओं का भ्रमण करना है। ठीक है पुत्र, हम तुम्हारे लिए रथ तैयार करने का आदेश देते हैं। तुम रथ पर बैठकर राज्य की चारों दिशाओं का भ्रमण करने के लिए हेलो। पिताजी, पिताजी, हाँ युवराज। पिताजी, मुझे राज्य की चारों दिशाओं का भ्रमण करना है। ठीक है पुत्र, हम तुम्हारे लिए रथ तैयार करने का आदेश देते हैं। तुम रथ पर बैठकर राज्य की चारों दिशाओं का भ्रमण करने के लिए जा सकते हो। चलो पुत्र। सिद्धार्थ 4 घोड़ों के रथ में बैठकर छंद के साथ राज्य भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। हेलो। राजकुमार को देखने के लिए लोग बाहर निकल आते हैं। कुछ स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखी जा रही थी। ना उनके मुंह में शब्द थे, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे आवाज खड़ी थी।
छल, ये युवराज यह कौन है? इसके बाल भी सफेद हैं और दुर्बल भी है, और तो इसकी त्वचा भी सुखड़ी हुई है। ये युवराज वह एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसको उम्र ने झुका दिया है। छल, ये युवराज क्या सभी बूढ़े हो जाते हैं? जी युवराज, सबको बूढ़े होना पड़ता है, यही प्रकृति का नियम है। छल, जी युवराज, क्या मेरी यशोधरा भी पूरी हो जाएगी? क्या मेरी शक्ति भी समय के साथ खत्म हो जाएगी? जी युवराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। जब सिद्धार्थ राज्य की दूसरी दिशा का भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। हाय, 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 हाय। भैया! हाय, 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 छल, जी युवराज, इसे क्या हुआ है? वह एक रोगी है युवराज, और रोग किसी को भी हो सकता है। जब सिद्धार्थ राज्य की तीसरी दिशा का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो कुछ लोग एक मरे हुए व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। सत्य है। मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही, मृत्यु ही, मृत्यु ही, मृत्यु ही, मृत्यु ही। छल, ये हुआ, यह इस आदमी को ऐसे कहाँ ले जा रही है? क्योंकि वह मर चुका है युवराज। क्या वह अकेले मरा है या अन्य लोग भी मरते हैं? नहीं नहीं युवराज, वह अकेले ही मरा है। जो कोई भी जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है युवराज, यही प्रकृति का नियम है। छल, युवराज, ये सब देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। चलो महल वापस
वापस चलते हैं। चलिए युवराज। सिद्धार्थ दुखी मन से महल वापस चल देते हैं। आइए तो वहां पर एक तपस्वी को देखते हैं जो आंख बंद करके बैठा हुआ है। रुको छन। जी युवराज। हेलो, यह कौन है? यह बहुत शांत है। अभी तक मैंने जिन्हें भी देखा है ये उन सबसे अलग ही है। जी युवराज, वह एक संत है। उसने सुख और दुख दोनों को त्याग दिया है और सत्य की गोद में संन्यास लिया है। युवराज। चलो महल वापस चलते हैं। चलिए युवराज। सिद्धार्थ दुखी मन से राजमहल पहुंचते हैं तो महल में उनकी भेंट उनकी माता प्रजापति गौतमी से होती है।